बिग बॉस के घर में बहुत जल्द लगता है कि दो लोगों के बीच में जंगे ऐलान होने वाला है और ये दो लोग जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा मजेदार है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बात करूं विवियन की, जो बिग बॉस के घर में बड़े ही अच्छी तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ को लोग नहीं जानते हैं, प्रोफेशनली उन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पर्सनली भी लोग उन्हें बेशुमार प्यार करेंगे क्योंकि बिग बॉस के घर में उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। चाहे उनका फनी साइड हो, चाहे उनका झगड़ालू अंदाज हो, चाहे उनका किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना हो, या फिर चाहे उनका घर में एक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक समझदारी वाला, एक सिंसियरिटी वाला अपनी पर्सनालिटी दिखाना हो। तो वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस के घर में चाहत पांडे है, जो कि एक कहीं ना कहीं मैं कहूं कि बिग बॉस के घर में भी वो बहू रानी ही बन रही हैं। उनके लास्ट सीरियल में वो बहू थी, जो सीरियल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। हालांकि वो सीरियल चल रहा है और बंद होने की कगार पर है, लेकिन चाहत की जो बहुरानी वाली इमेज है वो यहाँ पर भी वो कंसिस्टेंटली लेकर चल रही है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि वो घर में सिंपैथी कहीं ना कहीं ले रही हैं, बहुत सबकी हेल्पफुल वाला नेचर उनका दिख रहा है कि भाई मैं ये भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ, अरे मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है। वो रो रही हैं, कंप्लेनिंग वाला थोड़ा सा एक उनका अभी तक नेचर दिखा है, लेकिन ये जो है कि लड़ाई में भी काफ़ी लड़ाकू है। और अब जो है कि विवियन और चाहत के बीच कहीं ना कहीं तकरार होना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो शुरुआत हुई कल रात का, जो आपने एपिसोड देखा होगा, उसमें एक इंसिडेंस हुआ जहां विवियन बता रहे थे कि किस तरीके से उनको अब तक घर में बेड नहीं मिला है और वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये बात काफ़ी कुछ लोगों के बीच होती है और चाहत जो है उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट होती है और वो उनसे पूछती है कि भाई आपको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर उनके जो एक रीजंस है वो शेयर होते हैं, जहाँ चाहत भी ये कहती है कि वो अपना बेड जो है कि चेंज नहीं कर सकती बिकॉज कुछ लोग हैं जो खराटे लेते हैं, जिसके चलते उनको नींद जो है डिस्टर्ब होती है। तो इसके बाद जो है वापस इनकी सेम कॉन्वर्जेशन उसी टॉपिक पर होती हुई नजर आई, जहाँ विवियन जो है, हालांकि वो नींद में हो सकते हैं या फिर उसी चीज को दोबारा रिपीट करने के लिए वो चिड़चिड़े अंदाज में हो सकते हैं, तो जहां उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई एक बार बता दिया है और एक ही बात को मैं 4 बार नहीं कहूंगा भाई, तब तो चाहत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वो नॉर्मली वहां से चली गई। लेकिन ये पॉइंट जो है उनको बाद में ट्रिगर किया और उन्होंने फिर वो बात छेड़ी और विवियन को बोला कि तुमने भी तो मुझसे दूसरी बार पूछा था कि तुम्हें उस जगह या फिर उस बेड पर सोने में क्या दिक्कत है, तो आप अगर दूसरे से दोबारा ये चीज पूछ सकते हो तो फिर आप खुद इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी भी जो है विवियन थोड़े से गुस्से में नजर आए और उन्होंने ए लड़की ये वाली चीजें थोड़ी बाती हुई। और अब जो है नॉमिनेशन में भी फिर से इनका टकराव हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है चाहत को किसी और को नॉमिनेट करने के लिए कोई वजह नहीं मिली होगी, तो उन्होंने विवियन को चूज किया और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत एरोगेंट है, इनमें बहुत एटीट्यूड है। और एटीट्यूड वर्ड सुनते ही जो है ऑब्वियसली विवियन रिएक्ट करते और उन्होंने रिएक्ट किया और यहाँ पर भी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई, बहसबाजी हुई, जहां पर मुझे लगता है कि विवियन जो है ये चीज जानबूझकर नहीं करते होंगे, वो उनका बात करने का अंदाज होगा। तब उन्होंने बोला कि मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूं। तो इस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन है, तो यहाँ पर जो तेरे वर्ड को सुनकर फिर एक बार चाहत भड़क गई और इनके बीच में नॉमिनेशन के दौरान जो है वो लड़ाई होती हुई नजर आई। तो भाई अब लग रहा है मुझे कि बिग बॉस के घर में ये लड़ाई के बाद शायद हो सकता है कि ये पहले 2 ऐसे कंटेस्टेंट हो जिनके बीच में दुश्मनी जो है कि शुरू हो सकती है। बिग बॉस का घर होता ही ऐसा है कि भाई छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और फिर एक एक कर कर वही चीज अगर एक ही इंसान के साथ हो तो फिर वो दुश्मनी बोलो या फिर लड़ाई उसी शख्स के साथ होना बार बार दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है, जो कि फिर बाद में मुद्दा बन जाता है कि भाई हमें ये जो है कि पर्सनालिटीज नहीं पसंद है, ये शक नहीं पसंद है और उनके बीच में डिफरेंसेस फिर बढ़ते जाते हैं। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग जो है कि बार बार होते हुए डिफरेंसेस को देखकर उन्हें क्लियर भी करना चाहते हैं, बट ये 2 इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि दोस्ती हो या फिर एक ही बार की लड़ाई में उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इसकी जो सोच है वो हमसे नहीं मिलेगी और इनकी जो पर्सनालिटी है वो हमारे साथ नहीं वाइब करेगी, तो हम जो है कि दूरियां बनाते हैं और फिर ये दूरियां जो है दुश्मनी का कारण बन जाती है बिग बॉस के घर में।
तो अब जो है विवियन और चाहत को देखकर हमें कुछ ऐसा ही अंदाजा हो रहा है, ऑडियंस को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और ऑडियंस इनकी फाइट को बेहद ही इंजॉय कर रही है। मैं आपको बता दूं कि विवियन की जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से इस शो पर नजर आ रही है, क्योंकि लोगों ने आमूमन तौर पर उन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखा है, वो काफी प्रोफेशनल है और जिस तरीके से उनके कैरेक्टर में वो रहते थे, जब उनको अगर मैं सेट पे कह लूं या फिर किसी भी इवेंट पर वो अगर अपने फैन से भी मुलाकात करते थे तो वो काफी एक सोबर पर्सनालिटी के साथ उन्हें मिलते थे। लेकिन बिग बॉस के घर में जो कॉमेडी और एक फन एलिमेंट उनका नजर आ रहा है, इससे लोग जो है कि वो अब तक वाकिफ नहीं थे और अब जब वो ये देख रहे हैं तो वो काफी पसंद कर रहे हैं। तो अब जो इनकी लड़ाइयां जिस तरीके से घर वालों के साथ अगर होंगी और अगर ये समझदारी वाले साइड पर चले गए तो भाई विवियन बहुत जल्द लोगों के फेवरेट बन सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में ही लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे दिया है। फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर भी नहीं हुआ था तब से जो है कि वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एपिसोड ऑन एयर ना आना और आपकी फैन फॉलोइंग जो है कि इस तरीके से आगे जा रही है। तो भाई अब देखना होगा कि घर में किस किस के बीच किस तरीके से लड़ाइयां और होंगी और क्या वाकई चाहत और विवियन आगे जाकर दुश्मनी के मोड़ पर हमें दिखेंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस लड़ाई में जो एक बेडरूम और बेड की चर्चा पर थी और आज जो नॉमिनेशन में होने वाली है वो किस में किसकी गलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।